हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम पाइथन में कैसे एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर कैसे कोड लिखते हैं और कैसे उसे सेव करने के बाद रन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आइडियली का वर्जन यूज़ कर रही हूँ वो है 3.8.10, क्योंकि मेरा सिस्टम यही सपोर्ट करता है। आपका सिस्टम जो भी वर्जन सपोर्ट करेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे एक विंडो विजिबल हो रही है वो हमारा है इंटरैक्टिव मोड। ओके, आइडियली का इंटरैक्टिव मोड। अगर मुझे फाइल पे काम करना है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल पे। आई होप आपको मेरा कर्सर विजिबल होगा। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो होगी न्यू फाइल, और उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, वो है Ctrl+N। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चेक करेंगे कि हमारे पास एक अनटाइटल्ड फाइल ओपन हो गई है। राइट, अब हम इस फाइल को कर लेते हैं एडजस्ट। चलिए, अब इस फाइल को हमें कोडिंग करने के लिए यूज करना है। अब जो ये फाइल ओपन हुई है ये हमारा है स्क्रिप्ट मोड। जो पहले था वो था इंटरैक्टिव मोड, ये हमारा है स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड को हम सबसे पहले करेंगे सेव। तो मैंने प्रेस किया Ctrl+S। जैसे ही मैंने Ctrl+S प्रेस किया, आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। लोकेशन सिलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप। फिर हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो मैंने अपनी फाइल का नेम दे दिया फर्स्ट, और हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन होती है .py। .py एक्सटेंशन से मैंने अपने प्रोग्राम को कर लिया सेव, और वी कैन से दैट कि हमने अपनी फाइल को कर लिया सेव, और फाइल का नाम हमने रख दिया first.py। तो चलिए अब एक छोटा सा कोड करके देखते हैं और देखते हैं उसे कैसे रन करते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया और मैंने बोला उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 13, और हम इसमें इफ कंडीशन लगा के देखते हैं। चलिए, मैंने लिखा इफ, मैंने ब्रैकेट में दे दी कंडीशन। मैंने बोला अगर a की वैल्यू इक्वल्स टू 13 है, मतलब यहाँ सिंगल इक्वल्स टू था, मैंने बोला 13 इसकी वैल्यू है, बट यहाँ पे डबल इक्वल्स टू है। डबल इक्वल्स टू मीन्स कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ कि क्या a की वैल्यू 13 के इक्वल है कि नहीं। ओके, वहां पे वो वैल्यू असाइन हो रही है, यहाँ पे ये वैल्यू कंपेयर हो रही है। फिर हमने लगाया कॉलन। जब भी हम इफ यूज करते हैं तो हम कंडीशन के बाद कॉलन लगाते हैं, सो दैट उसके नीचे जो भी हम लाइन लिखेंगे वो उस इफ की स्टेटमेंट है। ओके, और हम बोल सकते हैं वो उसका ब्लॉक है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी आप चेक करेंगे मेरी ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गई है। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट टाइप। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया a इज इक्वल्स टू 13। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मेरे पास ये लाइन को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, हमारा कोड हो गया, सिंपल कोड लिख लिया हमने। आप चेक करेंगे अगर मुझे प्रोग्राम को रन करना है तो मेरी इस फाइल को मुझे पहले सेव करना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि first.py के बिल्कुल स्टार्टिंग पे हमारे पास एक स्टार या आप बोलते हैं एस्टेरिस्क साइन बन के आ रहा है। अगर ये मुझे यहाँ विजिबल हो रहा है दैट मीन्स मेरी फाइल सेव नहीं हुई है। पर हमने तो फाइल सेव की थी, फाइल सेव्ड है, बट जो हमने अपडेशंस किए हैं वो सेव्ड नहीं है। राइट, उन अपडेशन को सेव करने के लिए हम फिर से करेंगे Ctrl+S। तो आप चेक करेंगे यहाँ से वो हट गया है। डन। अब हम करेंगे रन पे क्लिक। आई होप आपको मेरा कर्सर विजिबल होगा। रन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहली ऑप्शन हमें क्या शो हो रही है, रन मॉड्यूल। तो हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इसका शॉर्टकट भी है F5। मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे हम इंटरैक्टिव मोड पे वापस आ गए, और मेरी फाइल एग्जीक्यूट करके मुझे ये आउटपुट दे रही है। वो मुझे दे रही है a इज इक्वल टू 13। दैट मीन्स कंडीशन ट्रू थी और वो स्टेटमेंट चल गई। तो चलिए एक और प्रोग्राम करके देखते हैं, इसी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। मानो मैंने यहाँ पे बोला a की वैल्यू 13 नहीं 12 है। ओके, दैट मीन्स अब कंपैरिजन होगा, जब कंपैरिजन होगा तो a की वैल्यू तो 12 है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 13। राइट, अब हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि नहीं होगी, चलिए देखते हैं। राइट, बट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस फाइल को फिर से करना पड़ेगा सेव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फिर से स्टार साइन आ रहा है, हमने जो भी अपडेशन किया है वो सेव नहीं हुई है। सो फर्स्ट वी हैव टू सेव द अपडेशन। सो Ctrl+S। फिर हम वापस जाएंगे रन। रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया,
तो आप चेक करेंगे इस बार हमें कुछ भी आउटपुट शो नहीं हुई है। ठीक है, मीन्स जब भी कंडीशन ट्रू थी तो उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया, पर जब ये कंडीशन होगी फॉल्स तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बट अगर ऐसा कुछ करना है मुझे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या करें, वो कुछ ना देखा है, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, राइट? उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इस इफ के साथ लगा देते हैं एक एल्स। ओके, अगर ये नहीं चला तो इसके अलावा कुछ तो प्रिंट करवाए कि वो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, एल्स। ठीक है, फिर एल्स में हमने दे दिया ए इज नॉट इक्वल्स टू 13। अब हमने फॉल्स वाले केस को भी ले लिया कि अब ये बताएगा कि ए 13 के इक्वल नहीं है। फिर से हम फाइल को सेव करेंगे, रन पे जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे और आप चेक करेंगे अब इसने हमें आउटपुट में शो कर दिया है दैट ए इज नॉट इक्वल टू 13, राइट? अब हमने सिंपल इफ जब लगाया तो अगर ट्रू थी तो वो स्टेटमेंट चली, अगर वो फॉल्स थी तो वो स्टेटमेंट नहीं चली। तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें साथ में एक एल्स केस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, तो हम उसमें लिख देंगे वो वाला पार्ट। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप एल्स कंडीशन लगा रहे हैं तो एल्स के बाद भी आपने क्या लगाया है यहाँ पे, कॉलम्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल थी, kindly let me know in the comment box, and thank you for watching this video everyone.